जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही खास जानकारी। सितंबर महीने के मध्य में यानी कि 15 सितंबर को गुरु का मकर राशि में गोचर हो रहा है। जी हाँ, गुरु को ज्योतिष में एक ज्ञानी ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह की पूजा अर्चना की जाती है और इसे सिद्धि और स्थिरता का ग्रह भी माना जाता है। गुरु उत्तर पूर्व दिशा का मालिक है। यह पुरुष ग्रह माना जाता है। आकाश इसका कारक और इसका शुभ रंग पीला है। अन्य भावों की तुलना में गुरु का प्रभाव केंद्र स्थान में बहुत अधिक होता है। गुरु के मित्र ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा और मंगल आते हैं और शनि के प्रति यह तटस्थ रहता है। वहीं बुध और शुक्र को इसका शत्रु माना जाता है। गुरु को कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का माना जाता है। गुरु को ज्योतिष की दुनिया में सबसे अधिक लाभकारी ग्रहों में से एक माना जाता है और यह भाग्य और सम्मान प्राप्ति का भी मुख्य कारक माना जाता है। गुरु का यह गोचर बहुत सारे नए अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान यह लोगों के उत्साह में वृद्धि देखी जाएगी। रुके हुए काम फिर से बनने लग सकते हैं। शिक्षा, यात्रा, प्रकाशन, व्यवसाय आदि में सफलता प्राप्त होने के भी संयोग है। इस दौरान लोगों के कई काम बन सकते हैं। हालांकि गोचर कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। यह गोचर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। गुरु मानसिक शक्ति, उत्साह, पेशेवर कौशल और आपकी प्रतिभा को प्रभावित करता है। यह किसी के व्यक्तिगत पेशेवर जीवन को बल देता है। गुरु ग्रह स्थिति के अनुसार सभी 12 राशि के जातकों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देता है। गुरु का गोचर शनि की युति के साथ होगा, इसीलिए इस गोचर को बहुत ही अनोखा माना जाता है क्योंकि इस गोचर का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। गुरु के इस गोचर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में भूकंप आने की प्रबल संभावना है। साथ ही राजनीतिक उथल पुथल भी होने की संभावना है। बहुत सारी खास चीजें हैं इस गुरु गोचर से जुड़ी हुई जो आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है, आपकी कुंडली में गुरु से कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई अन्य ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है। वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस गोचर का कि समयावधि क्या होगी। तो मकर राशि में गुरु का गोचर 15 सितंबर को सुबह 4:22 पर होगा और यह ग्रह 20 नवंबर को सुबह 11:23 तक मकर राशि में ही रहेगा। उसके बाद कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा। तो अब आपको बताएंगे चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल यानी गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की बात कर ली तो मेष राशि के जातकों के लिए गुरु 9वें और 12वें भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के आपके 10वें भाव में इस ग्रह का गोचर होगा। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक उपलब्धियां प्राप्त करेंगे क्योंकि गुरु आपके कर्म के घर में होगा। व्यावसायिक रूप से इस गोचर के दौरान आपका कोई बड़ा सपना सच हो सकता है और आपको सराहना मिल सकती है। व्यवसाय से संबंधित यात्रा भी हो सकती है जो लाभदायक सिद्ध होगी। इस गोचर के दौरान इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन में वृद्धि मिल सकती है। आपको भविष्य की योजनाओं की बेहतर समझ के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने करियर की योजनाएं बनाने की सलाह दूंगी मैं। आर्थिक रूप से आप सहज महसूस करेंगे क्योंकि दूसरे भाव पर गुरु की सकारात्मक दृष्टि होगी। यह भाव अर्थ और परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। जरूरी खर्चों के लिए आपको पर्याप्त धन रखने की सलाह दूंगी मैं। रिश्ते नातों की बात करें तो आप सब कुछ बहुत चतुराई से संभालेंगे क्योंकि आप निजी जीवन में शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं ताकि आप अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस अवधि के दौरान बच्चों और परिवार के सदस्यों की मांगे बढ़ सकती हैं और परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। शादीशुदा जोड़े आनंदमय जीवन का अनुभव करेंगे। अतीत में जो पारिवारिक मुद्दे जो है आपको परेशान कर रहे थे वह हल हो सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आप समय का आनंद ले सकते हैं। हालांकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज ना करें और परेशानी से बचने के लिए जरूरी उपाय लें। खुद को वायरल संक्रमण से बचाने के लिए एहतियात उपाय करें। क्या उपाय करना है और भी आपको बता देते हैं। माथे पर हल्दी या नारंगी चंदन का लेप लगाएं। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। यह ग्रह धर्म, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं, भाग्य और पिता के साथ संबंध जो है आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पेशेवर जीवन पर नजर डाली जाए तो वह नौकरी के अवसर जिनकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे वो आपको मिल सकते हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करने की चाह रखते हैं उन्हें भी गुरु ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा। आपके ईमानदार प्रयासों के चलते इस समय आपको पदोन्नति और पहचान मिल सकती है। आपका पेशेवर जीवन संतोषजनक रहेगा और वरिष्ठों का सहयोग आपको प्राप्त होगा।
आपको अपने लक्ष्यों में सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपको अपनी मित्र मंडली और रिश्तेदारों के बीच नाम, प्रसिद्धि और सम्मान मिलेगा। आर्थिक रूप से आपकी आय का प्रवाह आपके लिए अनुकूल और संतोषजनक रहेगा। आपको आय के कुछ नए स्रोत भी मिल सकते हैं और इस चरण के दौरान आपको कोई बड़ा खर्च नहीं होगा। आने वाले समय में के लिए अच्छी आर्थिक योजनाएं बनाएं और आकस्मिक खर्चों के लिए वित्त का प्रबंधन करना सीखें। विवाहित जोड़े अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल और आनंदित समय गुजारेंगे। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में हैं, वो बेहतर समझ और गुरु के प्रभाव के कारण अपने संगी के साथ संबंधों में सुधार देखेंगे। इस समय के दौरान सिंगल जातक शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते में जो है बहुत ही मिठास आएगी। आपको आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी इस राशि के जातक इस दौरान शामिल हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान बेहतर होगा। उपाय के तौर पर पीले रंग के वस्त्र पहनने से जीवन में सकारात्मकता आएगी। बारी है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु जो है 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। आपके गुप्त विज्ञान, वंशानुक्रम और अचानक लाभ या हानि के 8वें घर में इनका गोचर हो रहा है। पेशेवर रूप से इस गोचर के दौरान व्यवसाय करने वाले जातक ग्राहकों से अच्छे सौदे प्राप्त करेंगे। हालांकि कारोबारियों को इस समय सामान की डिलीवरी करने में कठिनाई हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपके द्वारा अनुभव की जा रही कठिन परिस्थितियों के बारे में ग्राहकों को जागरूक रखें। नौकरी पेशा लोगों को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है और अपने कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए अधिक जो है आउटपुट देने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक रूप से सचेत रहना होगा। इस समय किसी से उधारी लेने या किसी को उधारी देने से बचें। यह गोचर बीमा, पीएफ, लोन जैसे मुद्दों के लिए भी अहम हो सकता है। विवाहित जोड़ों को अपने साथी के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे गलतफहमी और संघर्ष की कुछ स्थितियां पैदा हो सकती हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह एक अच्छी अवधि है, क्योंकि आप इस गोचर के दौरान एक अच्छे रिश्ते का आनंद लेंगे। इस अवधि के दौरान मिथुन राशि के जातक परिवार के साथ जुड़ेंगे। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य और अपने पति या पत्नी और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर के दौरान अनावश्यक यात्रा से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में उचित सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाएं। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है और यह आपके विवाह साझेदारी के 7वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे और वेतन में वृद्धि की भी संभावना है। इस राशि के कुछ जातकों को नौकरी के बेहतर अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। करियर को बेहतर करने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किए हैं उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए गोचर लाभकारी है। आपका व्यवसाय विस्तार आशाजनक बना रह सकता है और व्यापारिक साझेदार के साथ चल रहे विवाद का समाधान होने की भी संभावना है। जो लोग एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वह भी इस दौरान आगे बढ़ सकते हैं। व्यावसायिक रूप से आप अच्छी स्थिति में रह सकते हैं और इस दौरान कोई बड़ा खर्चा भी नहीं होगा। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ होने की भी संभावना है। जोखिम भरा निवेश करने से इस राशि के जातकों को बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में यदि किसी तरह की परेशानी चल रही थी तो वो भी इस दौरान दूर हो सकती है। प्रेम जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य सर्दी और खांसी की समस्या इस दौरान आपको हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो रात को ज्यादा भारी भोजन करने से बचें और सुबह के समय हल्का फुल्का व्यायाम अवश्य करें। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु 5वें और 8वें भाव का स्वामी है। वर्तमान गोचर में ये आपके शत्रु भाव यानी कि 6वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस दौरान करियर क्षेत्र में अच्छे अवसर ना मिले, हो सकता है ऐसा भी हो। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता हो सकती है जिससे आप तनाव में आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अपने जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करें। आपके रिश्ते नातों पर नजर डाली जाए तो किसी न किसी वजह से आप असहज या अशांत महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आपको किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जीवन साथी के साथ आपके टकराव हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को इस दौरान कोई भी नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए और ग्रह नक्षत्रों की चाल को अपने अनुकूल होने तक इंतजार करना चाहिए। आर्थिक रूप से आप इस दौरान मजबूती पा सकते हैं। आर्थिक स्थिति को संतुलित और मजबूत बनाए रखने के लिए इस दौरान आपको धार्मिक
कार्यों में पैसे का दान करना चाहिए। अपने आर्थिक पक्ष को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए पैसे की बचत अवश्य करें। आपको अपने स्वास्थ्य का इस गोचर के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन व्रत रखा करें, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। बारी है कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु चौथे और सातवें घर का स्वामी है और प्रेम, रोमांस और बच्चों के आपके पांचवें घर में गोचर कर रहा है। व्यवसायिक रूप से आप अपने अधीनस्थों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास के लिए आप इनाम और सराहना भी पा सकते हैं। आपकी टीम भी आपको उचित सम्मान देगी। कारोबारी मीटिंग में इस दौरान लाभ मिलेगा आपको, कारोबारी मीटिंगों में, यानी अगर किसी बिजनेस डील में जाते हैं तो। और व्यावसायिक यात्रा के भी आसार हैं। विद्यार्थियों के लिए समय काफी फायदेमंद होगा क्योंकि उन्हें वांछित संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। पेशेवर पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन के लिए आवेदन करने के लिए भी सही समय है। वित्तीय रूप से ये संपत्ति या वाहनों में निवेश करने का एक अच्छा समय हो सकता है क्योंकि लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। यदि आप अपनी संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं तो उससे भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका समझदार रवैया आपके जीवन साथी, आपके रिश्तों में सुधार करेगा और आप एक सुखद और आनंदमय समय उनके साथ बिता सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो खांसी और जुकाम जैसे छोटे मोटे रोग हो सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के वायरल संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर मक्खन का लेप लगाएं। अब बारी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु तीसरे और छठे घर का स्वामी है और आराम, माता, संपत्ति और खुशी के आपके चौथे घर में यह गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान जो जातक करियर को लेकर गंभीर हैं उनके लिए स्थिति अच्छी होगी और करियर के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए आप प्रेरित होंगे। कारोबार में उचित कार्य और मुनाफे के लिए इस राशि के कारोबारियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ कारोबारियों को अच्छा सौदा करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। किसी भी रिश्ते में आपको अपने प्रियजन से वांछित प्रतिक्रिया इस दौरान नहीं मिलेगी, जिससे तर्क वितर्क या संघर्ष हो सकते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। आर्थिक रूप से सट्टेबाजी या स्टॉक मार्केट से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति पर भी यह निर्भर करता है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं। स्वास्थ्य की उचित देखभाल करें और संक्रमण से खुद को बचाने की कोशिश करें। पुत्री के विवाह के लिए अवधि अच्छी है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें। बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है और साहस, भाई बहन, संचार और छोटी यात्राओं के आपके तृतीय भाव में इसका गोचर हो रहा है। पेशेवर जीवन पर नजर डाली जाए तो इस गोचर के दौरान कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इसीलिए खुद को इसके लिए तैयार रखें। यदि आप अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को गति देने के लिए यह सही समय है, लेकिन नए संपर्क या नई नौकरी पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना पड़ सकता है। जो लोग अपने लव पार्टनर को प्रपोज करना चाहते थे उनके लिए ये गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक और शारीरिक दूरी की संभावना है। आर्थिक पक्ष को देखें तो इस दौरान अनावश्यक व्यय हो सकते हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है। आप नियमित और आकस्मिक खर्चों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको दीर्घावधि के लिए बजट प्लान करने की आवश्यकता है ताकि उन दिनों में यह काम आए जब धन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो इस दौरान अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुद भी इस गोचर के दौरान उचित आहार और दिनचर्या का पालन करें। उपाय के तौर पर कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले लगातार 8 दिनों तक मंदिर में हल्दी का दान करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु पहले और चौथे भाव का स्वामी है और आपके परिवार, संचार और वाणी के दूसरे घर में इस ग्रह का गोचर हो रहा है। वित्तीय मोर्चे पर निवेश से इस अवधि में आप लाभ कमा सकते हैं और धन की बचत के लिए भी यह समय अनुकूल है, विशेष रूप से पारिवारिक जीवन के लिए धन संचित करने के लिए। इस गोचर के दौरान आपको अपने निजी जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और इससे धनु राशि के जातक अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। इस राशि के जातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हर स्थिति में शांत रहें और मानसिक और शारीरिक रूप से गलत दिशा में जाने से बचें। इस दौरान योग या ध्यान का अभ्यास करने की आपको सलाह दूंगी मैं। व्यवसायिक रूप से यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए फायदेमंद हो सकता है यदि उनके व्यवसाय या पेशेवर जीवन में वृद्धि की संभावना है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और समर्पण की जरूरत होगी। जो लोग अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय में विविधता लाना चाहते हैं, उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से निर्णय लेने की जरूरत होगी। इस समय धनु राशि के जातकों का शादीशुदा जीवन सुचारू रूप से चलेगा और ऐसे लोग जो शादी करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा होगा।
प्रेम विवाह की योजना भी इस अवधि में बनाई जा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस राशि के जातक अपनी आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं। यह समस्या बड़ी ना हो, इसीलिए आपको तुरंत एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है, उन्हें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दूंगी मैं। स्वास्थ्य में आई गड़बड़ी पर तुरंत आपको डिसीजन लेना होगा। नियमित स्वास्थ्य जांच और उचित उपचार से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। उपाय के तौर पर हर पूर्णिमा के दिन व्रत करें और सत्यनारायण कथा का श्रवण करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और आत्मा और व्यक्तित्व के आपके पहले घर में यह गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातकों का अपने प्रियजनों से संघर्ष हो सकता है और इसके कारण मानसिक शांति खराब हो सकती है। यह समय आपकी परीक्षा का समय माना जा सकता है और इस अवधि के दौरान भौतिकवादी सुखों में कमी आ सकती है। आपको ये सलाह दूंगी कि धैर्य बनाए रखें और अति आत्मविश्वास से बचें और सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। यह अवधि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। जो लोग शादी करने वाले हैं उनके जीवन में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। व्यावसायिक जीवन पर नजर डालें तो इस दौरान कार्यस्थल पर माहौल बहुत अच्छा नहीं होगा। इस दौरान आपको वरिष्ठों के साथ अनावश्यक बहस से बचने की सलाह दूंगी मैं। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी इस समय आपको ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो लंबी अवधि में फायदा कमाने की इस इच्छा से किए जा रहे निवेश के लिए यह समय अच्छा है। स्वास्थ्य पर नजर डालें तो दुनिया को प्रभावित करने वाली महामारी को ध्यान में रखते हुए आपको इस गोचर के दौरान बहुत सावधान रहना होगा। इस साल वायरल संक्रमण होने की आपको संभावना है। ये गोचर काल बहुत ही खतरनाक रहेगा, इसीलिए जरूरी सावधानी बरतें और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। उपाय के तौर पर गुरुवार को गुड़ खाएं, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है और आपके व्यय, हानि और मोक्ष के द्वादश भाव में यह गोचर कर रहा है। आर्थिक रूप से इस गोचर के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। संपत्ति से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आपको सावधान रहने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि धोखा मिलने की भी संभावना है। यदि आप अचल संपत्ति बेच रहे हैं तो आप सौदे को अंतिम रूप देने में समस्या का सामना कर सकते हैं। परिस्थितियां आपको अपने परिवार से दूर के लिए रहने के लिए मजबूर कर सकती हैं और घर वालों से दूर जा सकते हैं या लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं। व्यावसायिक रूप से यह गोचर आपके लिए बहुत फलदायी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपको नौकरी बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसीलिए आपको ये सलाह दूंगी मैं कि अपने पेशेवर जीवन से संबंधित मामलों में काम करते समय ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य पर नजर डालें तो इस अवधि के दौरान आप खुद को तनावग्रस्त पा सकते हैं। कुछ चिंता आपको अकेला कर सकती है। इस दौरान आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सलाह दूंगी मैं, इससे आप जीवन की वास्तविकता से रूबरू होंगे। उपाय के तौर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। अब बारी है सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु 10वें और 15वें भाव का स्वामी है और लाभ, आय और इच्छाओं के आपके एकादश भाव में इसका गोचर होगा। इस गोचर की शुरुआत में आपको अच्छे और शुभ परिणाम मिलेंगे। यह वह समय है जब आपके को अतीत में किए गए अपने परिश्रम का लाभ मिलने की संभावना है। आप ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहे हैं तो आपको पुरस्कार के रूप में सराहना भी मिलेगी। पेशेवर रूप से यह बहुत अच्छी अवधि होगी, क्योंकि आप अपने काम में पूरी तरह से संतुष्टि महसूस करेंगे और अपने जीवन में आय के विभिन्न स्रोतों को उत्पन्न करने में भी सक्षम होंगे। आपको अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा। वित्तीय रूप से आपके लिए एक अच्छी अवधि है और इस दौरान किया गया निवेश आपको भविष्य में लाभ देगा। रिश्ते नातों पर नजर डालें तो आपको अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे का पूरा साथ इस दौरान मिलेगा और वे आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए यह अवधि आपको आशावादी बनाएगी। आपको अपने भाई बहनों और परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। विवाह जैसे शुभ कार्य भी इस गोचर के दौरान हो सकते हैं, क्योंकि यह प्रेमी प्रेमिकाओं के विवाह बंधन में बंधने का एक अच्छा समय है। आपको सलाह दूंगी कि आप खुद को धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो इस समय आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करने की मैं आपको सलाह दूंगी। जो लोग नए मेहमान का इंतजार कर रहे हैं वो भी इस दौरान खुशखबरी पा सकते हैं। यह गोचर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्वास्थ्य समस्याएं कम होने लगेंगी। तो उपाय के तौर पर गुरु मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि 15 सितंबर का जो गोचर है ये गुरु ग्रह का मकर राशि में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आप और किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। अगर आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं निजी जीवन की, तो उसको तो आप वार्ता पर पूछ सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो
कमेंट, आपका जेनरिक जो सवाल जेनरिक होगा जो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, उसका जवाब मैं आपको दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से दूंगी, जो हर शाम 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर शाम को 5 बजे हर दिन मिलता रहेगा। ऐसे आपको बार बार चैनल पर विजिट करना पड़ेगा, और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो बार बार विजिट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और एक टैप से आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको आपके सवाल का जवाब तो मिलता ही है, किसी एक लकी व्यूअर या जो ज्यादा लोग पूछ रहे हैं जेनरिक सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचता है, वो सवाल का जवाब तो मैं देती ही हूँ। साथ ही राशिफल होता है, बहुत सारी खास चीजें होती हैं जो आपके दिन को बहुत ही खुशनुमा बना देती हैं। तो अगर ऐसे ही चाहते हैं कि जानकारियां मिलती रहे तो हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी कमेंट जरूर लिखा कीजिए और आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.